नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी कि जो ग्रिफिन है वो एक गांव में चला जाता है इपिंग में, और उसकी जो मालकिन थी जिसका नाम मिसेस हॉल था, उसके घर पे वो रहता है या फिर सराय में रहता है। और उस गांव में एक पुजारी था। वह पुजारी सुबह जल्दी ही ऐसा महसूस करता है जैसे उसके कमरे से, स्टडी रूम से कोई पैसे निकाल रहा है। तो वो अंदर जाकर उस आदमी से कहता है, क्या कहता है देखें, सरेंडर, कि अपने आप को समर्पित कर दो, हाथ खड़े करो या फिर हार मान लो। देन टू हिज अमेजमेंट, तब ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, वो चौंक जाता है। ही रियलाइज, जब उसे महसूस हुआ, दैट द रूम, कि वो कमरा अपियर टू बी एम्प्टी, बिल्कुल कैसा लग रहा था, खाली। तो पहले तो उसने सोचा कि कोई व्यक्ति अंदर है, लेकिन उसे बाद में पता चला कमरा तो बिल्कुल कैसा है, खाली। ही एंड हिज वाइफ, वह पुजारी और उसकी पत्नी, लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने टेबल के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेंस, और पर्दों के पीछे भी देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी देखा कि कहीं कोई व्यक्ति वहां तो छुपा हुआ नहीं है। देयर वाजंट ए साइन, वहां पर कोई चिन्ह नहीं था, ऑफ एनीबडी, किसी भी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति वहां पर नजर नहीं आ रहा था। यत द डेस्क, फिर भी जो डेस्क थी, जो उसके टेबल की जो दराज थी, हैड बीन ओपनड, खुली हुई थी, एंड द हाउस कीपिंग मनी, और वो घर को चलाने का जो पैसा वो रखता था, वो आज मिसिंग, वो क्या था, वहां से गायब था। तो टेबल की दराज खुली हुई थी, पैसा भी गायब था, लेकिन फिर भी उस कमरे में उसे कोई भी नजर नहीं आया। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, ये बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय घटना थी। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग, वह पुजारी कहता रहा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, सारा दिन कहा कि ये तो अजीब काम हो गया, कोई व्यक्ति था भी नहीं और पैसा भी गायब हो गया। बट इट वॉज नॉट, लेकिन यह नहीं था, एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, उतना अजीब, एज द बिहेवियर, जैसा कि व्यवहार होने लगा, ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, श्रीमती हॉल के फर्नीचर का, ए लिटिल लेटर, कुछ ही समय बाद, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। वो जो चोरी होना था वो घटना कोई विशेष नहीं थी, इसके बाद में जो घटना घटी वो विशेष थी। और वो घटना क्या थी कि मिसेज हॉल के फर्नीचर ने क्या कर दिया, अजीब ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। कैसे? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, वो जो मकान मालिक और मकान मालकिन थे, वर अप वेरी अर्ली, वो बहुत जल्दी उठ चुके थे घर पे सुबह, एंड वर सरप्राइज्ड, और उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ, द साइंटिस्ट रूम वाइड ओपन, कि वो जो साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का जो कमरा था वो बिल्कुल क्या था, पूर्ण रूप से खुला हुआ था। तो ये देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। यूजुअली, सामान्य रूप से, इट वाज सट, ये कमरा हमेशा बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और उस पर ताला भी लगा रहता था, एंड ही वाज फ्यूरियस, और वो बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाता था, इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई व्यक्ति उसके कमरे में घुस जाता था। तो आज तक जो ग्रिफिन का जो कमरा था वो अक्सर बंद रहता था और वह किसी व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं देता था। द अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर था, सीम्ड टू गुड, इतना अच्छा लगा, टू बी मिस्ड, की इसे क्या नहीं किया जा सकता था, छोड़ा नहीं जा सकता था। उन्होंने सोचा कि ये मौका हम छोड़ेंगे नहीं। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के पास से घूरा, अंदर देखा, सा नबडी, लेकिन उसे कोई भी अंदर नजर नहीं आया उन दोनों को। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने कमरे के अंदर जाकर जांच पड़ताल करने का क्या किया, निश्चय किया। तो मकान मालिक और मकान मालकिन कमरे के अंदर जाकर निश्चय कर लेते हैं जांचने का। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बिस्तर के ऊपर जो क्लॉथ्स थे, कपड़े थे, जिसे आप बेडशीट वगैरह कहते हैं, वो बिल्कुल ठंडी थी। शोविंग, वो ये दिखा रही थी, दैट द साइंटिस्ट, की वो जो वैज्ञानिक था, मस्ट हैव बीन अप, वो उठ गया था, फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले ही। बेड बिल्कुल ठंडा था, इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट वहां से पहले ही उठकर चला जा चुका था। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी अजीब बात यह थी, द क्लॉथ्स, की वो कपड़े, एंड बैंडेजेस, और वो पट्टियां, दैट ही ऑलवेज वोर, जिन्हें वो हमेशा बांधा रखता था, पहने रखता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में इधर उधर पड़े थे। साइंटिस्ट अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर कपड़े और सिर के ऊपर पट्टियां वगैरह बांध कर रखता था। वो कपड़े और पट्टियां उस कमरे में ही इधर उधर बिखरे पड़े हैं। ये बात उस मिसेस हॉल और उसके पति को दिख जाती है या पता चल जाती है। ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक मिसेस हॉल हर्ड, मिसेस हॉल ने सुनी, स्नीप, एक श्वास लेने की आवाज़, क्लोज हर टू हर ईयर, अपने कान के पास में। तभी मिसेस हॉल को अपने कान के पास में किसी व्यक्ति के श्वास लेने की आवाज़ क्या होती है, महसूस होती है। ए मोमेंट लेटर, एक ही क्षण के बाद में, दैट हैट, वह टोपी, ऑन द बेड पोस्ट लैंप, जो उस बेड पोस्ट के पास में पड़ी थी, बिस्तर के पास में पड़ी थी, अप, वो वहाँ से लिफ्ट अप, ऊपर उठी, उछली, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और जाकर टकराई मिसेज हॉल के चेहरे पर। बिस्तर के ऊपर एक टोपी पड़ी थी, अचानक वो टोपी वहाँ से उठी और मिसेज हॉल के चेहरे पर जाकर क्या हो जाती है, वो टकरा जाती है। देन द बेडरूम चेयर, तब उस बेडरूम में जो चेयर पड़ी थी, कुर्सी, बिकेम अलाइव, अचानक वो जिंदा हो जाती है, कुर्सी जिंदा हो जाती है।
स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में वो उछलने लग गई। इट चार्ज स्टेट एट हर, और सीधी वो जाकर किससे लगने लग गई, किससे टकराने लग गई, मिसेज हॉल से। लेग्स फॉरवर्ड, और इस समय उस कुर्सी के पाए आगे थे। तो अचानक वो टोपी उठती है, मिसेज हॉल के चेहरे पर लगती है, और फिर बाद में वो जो कुर्सी थी वो भी जीवंत हो जाती है और मिसेज हॉल की तरफ बढ़ती है। क्या करते हुए, अपने पैरों को आगे रख कर, पायों को आगे रख कर। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जब उसका पति और वो खुद भाग गए वहां से इन टेरर, डर के मारे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ, तब उस चेयर ने धक्का मारा उन दोनों को ही बहुत ही अजीब तरीके से आउट ऑफ द रूम, और उस कमरे से धकेल कर क्या कर दिया, बाहर कर दिया या निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम, और बाद में ऐसा लगा जैसे दरवाजे को धड़ाम से बंद किया गया था। एंड लॉक द डोर, और दरवाजे के ताला भी लगा दिया गया। आफ्टर देम, उन लोगों के बाहर निकलने के बाद में। तो बाद में मिसेज हॉल और उसके पति को वो जो चेयर है वो धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल देती है, और ऐसा लगा जैसे कमरे को किसी ने क्या कर दिया है, ताला लगा दिया है। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसेज हॉल लगभग गिर ही गई थी। डाउन द स्टेयर्स, उन सीढ़ियों में। इन हिस्टेक्स, जल्दीबाजी में, और इतनी जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में वो सीढ़ियों से जैसे गिर ही गई थी। सी वाज कन्विंस्ड, उसे ये विश्वास हो गया था दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्प्राइट्स, कि उस कमरे में आत्माओं का क्या है, वास है या भूत, वह वो जो कमरा है या उनका घर है वो भूत बंगला बन गया है, ऐसा मिसेज हॉल सोचने लगी थी। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और कि वो अजनबी आदमी जो ग्रिफिन था, हैड समहाउ कॉज्ड, उसने यह काम किया है, दी जिन आत्माओं को, टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, उसके फर्नीचर में क्या कर दिया, उसने घुसा दिया है। मिसेज हॉल ने सोचा कि उसका जो कमरा है वो आत्माओं से ग्रसित है, और उस कमरे की जो चीज़ें हैं, फर्नीचर वगैरह, उसमें आत्माओं को किसने घुसा दिया है, उस ग्रिफिन ने, ऐसा मिसेज हॉल क्या करती है, सोचती है। माई पुअर मदर, मेरी बेचारी माँ, यूज टू सिट इन दैट चेयर, उस कमरे की उस चेयर में, उस कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मॉन्ड, वह रोती हुई कराती हुई क्या करती है, ये बात कहती है। टू थिंक इट, इसके बारे में सोचकर, शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और देखो ये कुर्सी आज मुझे ही धक्का मार के बाहर निकाल रही है, ये मेरे लिए बहुत दुखदाई क्या है, बात है, ऐसा मिसेज हॉल क्या कर देती है, सोच लेती है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स, उन पड़ोसियों के बीच में ये भावना, वाज दैट, ये थी, द ट्रबल वॉज कॉज्ड, कि ये परेशानी इस कारण से थी, बाय द विच क्राफ्ट, जादू टोने के कारण। वहाँ पे जो पड़ोसी थे वो ये समझते थे कि घर में शायद हो सकता है किसी जादू टोने का क्या हो, प्रभाव हो, बट विच क्राफ्ट और नॉट, चाहे जादू टोने का प्रभाव हो या न हो। वैन न्यूज ऑफ द बर्गलरी, जब वो चोरी की सूचना एट द क्लर्जीमैन्स होम, उस पुजारी के घर पर, बीकेम नोन, जब सब लोगों को पता चल गई। द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंज साइंटिस्ट, वो जो अजनबी आदमी था, वैज्ञानिक ग्रिफिन जिसका नाम था, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उस पर बहुत ज़्यादा शक किया गया, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि उसका इस काम में निश्चित रूप से क्या है, हाथ है। तो जल्दी ही क्या हुआ, जो क्लर्जीमैन था उसके घर पर जो चोरी हुई थी उसकी सूचना सभी लोगों को मिल गई। तो अंततः ये एक सस्पेक्ट किया गया, एक संदेह किया गया कि ये जो उस मिसेज हॉल के घर पर ये जो घटना घटी थी उसमें निश्चित रूप से उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का, ग्रिफिन का क्या है, हाथ है। ये बात सभी को क्या हो गया, पता चल गया। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और संदेह और भी ज़्यादा बढ़ गया, शक और भी ज़्यादा बढ़ गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड, जब उसने अचानक निकाल दिया, सम रेड कैश, कुछ रेडी कैश, कुछ नगद पैसा, और जल्दी ही उसने, ग्रिफिन ने नगद पैसा दे दिया, तो उस पर और ज़्यादा शक हो गया। दो हालांकि ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, हालांकि कुछ समय पहले ही उसने ये बात स्वीकार की थी, दैट ही हैड नो मनी, कि मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो मिसेज हॉल को देने के लिए ग्रिफिन के पास कुछ ही समय पहले पैसे नहीं थे, तो उसने मना कर दिया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन अभी वो जस्ट पैसे निकालकर मिसेज हॉल को दे रहा है, तो उस पर और ज़्यादा संदेह हो गया कि निश्चित रूप से यही वो व्यक्ति है जो क्या है, बोलो, जिसने उस क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी की है। द विलेज कांस्टेबल, उस गांव का एक हवलदार था, वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, उसे चुपके से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और उस कांस्टेबल का बिना इंतजार करने के मिसेज हॉल चली गई टू द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक के कमरे में। तो एक कांस्टेबल को बुलाया गया, हालांकि कांस्टेबल का इंतजार नहीं किया मिसेज हॉल ने, और वो साइंटिस्ट ग्रिफिन के कमरे में चली जाती है। अब कमरे में जाके क्या करती है वो, हु हैड समहाउ, जो पता नहीं कैसे मिस्टीरियसली, बहुत ही गंभीर तरीके से और
जिसे आप कहते हैं रहस्यपूर्ण तरीके से एपियर्ड प्रकट हो गया था फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम से। मिसिज हॉल अभी पहले जब उनको बाहर निकाला गया था तो वहाँ कोई नहीं था। अब जो ग्रिफिन अपने हॉल में से बेडरूम में से क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ये बात अपने आप में कैसी थी, आश्चर्यजनक थी। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वॉट हैव यू बीन डूइंग, कि तुमने क्या कर दिया है, टू माई चेयर अप स्टेयर्स, ऊपर मेरे जो कमरा है उस पर पड़ी चेयर में। तो मेरा ये जो कमरा है, इस चेयर में पड़ी कुर्सी को तुमने कर क्या दिया है, सी डिमांडेड, उसे मिसिज हॉल ने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़, ये कैसे हुआ, दैट यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम एक खाली कमरे से बाहर आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, चलो खाली कमरे से बाहर तो आ गए, कोई बात नहीं है, लेकिन ताला लगे हुए कमरे में तुम कैसे घुस गए, इस बारे में भी मुझे क्या करो, जवाब दो। द साइंटिस्ट, वो जो वैज्ञानिक था, वाज ऑलवेज, हमेशा ही, क्विक टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज रहता था, गुस्से वाला रहता था। एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और उसे तो अब और भी ज़्यादा क्या आ गया, गुस्सा। तो मिसिज हॉल के ऊपर उसे गुस्सा आ जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें पता नहीं है, हु कौन, एंड वॉट आई एम, और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चीख कर कहता है, वेरी वेल, चलो ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ। और वो ग्रिफिन उस मिसिज हॉल की तरफ गुस्सा करके कहता है, चीख कर कहता है कि तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या हूँ, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। सडनली, अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने अपनी सारी पट्टियाँ उतार कर फेंक दी। विस्कर्स, अपनी गलमुच्छे फेंक दी। स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे को फेंक दिया। एंड इवन नोज, और अपनी नाक को भी उतार कर फेंक दिया जो उसने नकली लगा रखे थे। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू सो, और दिस, उसे ऐसा करने में केवल 1 ही मिनट लगा कि जो नकली चीज़ें जो उसने शरीर पर लगा रखी थी वो सारी फेंक दी। द हॉरिफाइड पीपुल, जो भयभीत जो लोग थे, इन द बार, उस बार में, शराब खाने में, फाउंड दैम सेल्वेज स्टेरिंग, उन्होंने देखा कि वो घूर रहे थे। ए हेडलेस मैन, एक ऐसे आदमी को जिसके सिर ही नहीं है। तो वहाँ जितने भी लोग थे ना, उन्होंने देखा कि एक आदमी ऐसा था जिसने कपड़े तो पहन रखे हैं नीचे तो, लेकिन सिर उसका बिल्कुल कैसा है, गायब है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, उस हवलदार का क्या नाम था, मिस्टर जेफर्स था। नाउ अराइव्ड, अब वो भी पहुंच गया था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड, और उसे भी ये देखकर आश्चर्य हुआ, दैट ही हैड टू अरेस्ट, कि उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, ए मैन, एक आदमी को, विदाउट ए हेड, जिसके सिर भी नहीं है। तो कांस्टेबल वहां आ गया, उसने देखा कि उसे एक आदमी को गिरफ्तार करने पड़ेगा जिसकी क्या नहीं है, सिर नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट, लेकिन वो जो जेफर्स था कांस्टेबल, वो नॉट यानी नहीं, इजिली प्रिवेंटेड, नहीं रुका, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपने कार्य करने से। लेकिन जो जेफर्स कांस्टेबल था वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटा, कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड, यदि मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दे दिया है, ए पर्सन्स अरेस्ट, की किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, देन दैट पर्सन, तब वो व्यक्ति, हैड टू बी अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। यदि न्यायाधीश ने ये कह दिया कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो फिर उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, विद, चाहे उसके हो, और विदाउट, और चाहे न हो, हिज हेड, उसका सिर, चाहे उस व्यक्ति के सिर हो या न हो, उसे निश्चित रूप से गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। देयर फॉलोड, और उसके बाद में घटी, ए रिमार्केबल सीन, एक बहुत ही अजीब घटना। एज द पुलिसमैन, जैसे ही वो कांस्टेबल पुलिसमैन जेफर्स ट्राइड टू गेट होल्ड, जैसे ही उसने पकड़ने का प्रयास किया, ए मैन, एक आदमी को, हु आज बिकमिंग, जो हो रहा था, मोर एंड मोर इनविजिबल, ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य। उस जेफर्स ने उस ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया और ग्रिफिन अब क्या हो रहा था, मोर एंड मोर इनविजिबल हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य हो रहा था। कैसे, एज ही थ्रू ऑफ, क्योंकि वह फेंक रहा था, वन गारमेंट, अपने एक कपड़े को, आफ्टर अनदर, दूसरे के। तो इस प्रकार से उस जेफर्स ने उसे पकड़ने का तो प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन ने अपने शरीर से एक एक कपड़ा उतार कर फेंक दिया, और इस प्रकार से वो अदृश्य से अदृश्य होता चला गया। फाइनली, अंततः, ए शर्ट, एक उसका शर्ट, बुश शर्ट, फ्लू इनटू द एयर, हवा में उछला। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और उस कांस्टेबल ने देखा अपने आप को, स्ट्रगलिंग, की वो प्रयास कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, विद समवन, ऐसे एक व्यक्ति से, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वो देख भी नहीं पा रहा था। और थोड़ी देर बाद में उस ग्रिफिन ने अपना शर्ट भी उतार कर फेंक दिया, और अब वो बिल्कुल अदृश्य हो गया। और जो जेफर्स था वो अब अपने आप को पाता है कि वो एक ऐसे आदमी से क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, जो क्या नहीं है, बिल्कुल भी उसे नजर नहीं आ रहा है। सम पीपुल, कुछ लोगों ने ट्राइड टू हेल्प हिम, उस जेफर्स की सहायता करने का प्रयास किया,
बट फाउंड दैम सेल्वेज हिट, लेकिन उन्हें भी लगी बाय ब्लोज, मुक्कों की चोट, दैट सीम्ड टू कम, जो मुक्के आ रहे थे फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से। लोगों ने उस जेफर्स को, उस ग्रिफिन को पकड़ने में प्रयास किया, सहायता करने की कोशिश की, लेकिन अचानक सारे लोगों के चेहरों पर या शरीर पर धड़ाधड़ाम से क्या होने लगे, मुक्के पड़ने लगे। और वो मुक्के भी पता नहीं कौन मार रहा था, ये उनको पता नहीं चला। इन द एंड, अंत में जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जो जेफर्स था ना कांस्टेबल, वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब उसने अंतिम प्रयास किया, टू होल्ड ऑन, अपनी पकड़ बनाने का, ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, उस न दिखने वाले किस पर, उस वैज्ञानिक पर। और अंततः वो जो कांस्टेबल था जेफर्स, वह बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि वह अंतिम रूप से प्रयास करता है उस अदृश्य ग्रिफिन को पकड़ने का, और अंततः वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। देर वर नर्वस, वहां पर बहुत ही गंभीर, एक्साइटेड क्राइज, और बहुत ही उत्तेजनापूर्ण क्या थी, चीखें थी। होल्ड हिम, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, ऐसे लोग क्या कर रहे थे, वहां सभी बोल रहे थे। बट दिस वॉज ईजियर सैड देन डन, लेकिन पकड़ो पकड़ो कहना आसान था पकड़ने के बजाय, क्योंकि ग्रिफिन वहां पे नजर नहीं आ रहा था, तो उसे पकड़ना बहुत कैसा था, मुश्किल। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, जो ग्रिफिन था वो अपने आप को आज़ाद करवा चुका था। एंड नो वन न्यू, और किसी को भी नहीं पता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसे कहाँ पर जाएं और कहाँ पर पकड़ें, ये बात किसी को पता नहीं थी। हालांकि पकड़ो पकड़ो कहने की बात बहुत आसान थी। इस प्रकार से एक साइंटिस्ट जो कि ऐसी दवाई खोज लेता है जो अदृश्य उसे कर देती है, अपने कार्यों में गलत तरीके अपनाकर लोगों को परेशान करता है, और अंततः लोगों की असुविधा का कारण बन जाता है। तो ये लेसन आपको ये शिक्षा देता है कि हमें वैज्ञानिक जो शोध हैं उनका प्रयोग सकारात्मक और लोगों की सहायता के लिए करना चाहिए, ना कि ऐसी गलत कार्यों के लिए। और आपके इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम H.G. वेल्स है, कल भी हमने बात की थी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, स्टोरी यदि आपको समझ में आई है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।